Telenor presents more से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट का फायदा followed by एंटरटेनमेंट एंड मस्ती का धमाका. So let's watch a show जिसका नाम है I don't know. तो एक गाना आप भी सुना दे मुझे. मैं क्या सुना? कुछ भी. नहीं बहुत अपनी पार्टी का गाना सुना दे. सियासी गाने चल. हाँ अपनी पार्टी का गाना सुनाओ. सादा तीर निशा अले ए दुश्मन दी ओहो हाँ बस यही आता है. शुरू का आता है, खत्म खुद ही कर लेते हैं. इतना साफ पॉलिटिकल गाना था वो भी. जुर्रत करने वाला माओ बहनों का रखवाला बूढ़े यतीमों का सहारा पूरी कौम का एक ही नारा शेर हमारा पै 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 शेर हमारा पै 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 पै. ये गाना हम डेडिकेट करते हैं मियां शहबाज शरीफ आपको. वो तो शेर नहीं आजकल बिल्ली बने हुए. यार वैसे इस मौके में मुझे अदनान समी खान भी याद आ गया. यार प्लीज कैसे याद आया? अक्सर जब वो ना वो बच्चों का प्रोग्राम शुरू करते थे ऐसे यूं पीछे बैठ के अभी तो नजर बुला रहे करीब बुला रहे. इस गाने में सबसे अच्छी सबसे जानदार परफॉर्मेंस बताओ किसने दी? किसकी? जिस कुर्सी पे अदनान सभी बैठे हुए थे. मेहनत तो उसने की है. लेकिन अदनान समी खान एक्सप्रेशंस की मार देते थे. यार मेरा ख्याल में पाकिस्तान के बेस्ट अगर कोई सिंगर हो, अब तो पाकिस्तानी नहीं, अब वो नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन बेस्ट कर लो. बेस्ट सिंगर अगर कोई कंपोजर भी अदनान समी खान मेरा तो फेवरेट है भाई दुनिया की हर चीज बजाई. इन्होंने बोतल बजाते हुए देखा मैंने. नहीं वो हर चीज बजाते थे. कुछ ना मिले बेल बजा के भाग गए किसी. यार उन्होंने वो जो फिल्म थी सरगम, भाग नहीं सकते थे यार. ये जो गलत हो गया. बंदा रखा हुआ था अपनी जगह. अदनान भाई ने जो एक्सप्रेशंस की मार दी है, ज़ेबा बख्तियार को टफ टाइम दे दिया था. वो एक्सप्रेशन इतने जबरदस्त थे. अक्सर उनको टफ टाइम दे, बहुत टफ था. आई थिंक दैट हमें बहुत ही अच्छा लगना चाहिए दैट वहाँ अगर अदनान समी खान है, हमारे पास है अजान. So that is also massive एक टैलेंट बॉक्स का मैसिव टैलेंट. हाँ. इसमें कोई शक नहीं. अब्बू को समझ गई, वो बेटे को समझ में नहीं आई. शिफ्ट होने वाली है. वो शिफ्ट होने वाली है. ये लोग कहाँ दुबई में मिलते होंगे बाप बेटे? बागा बॉर्डर पे. वैसे उनका वो जो था ना, ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की. हर बीट पे उस बंदे ने मूवमेंट दी है. हर बीट पे वो बिल्कुल आप समझ लें कि वो अपनी जात में उस वक्त ऐश्वर्या बने हुए थे, निम्बुड़ा वाली. अगर 80s में कोई एल्बम हसन जहांगीर का हिट था तो 90s में अदनान समी खान ही हिट. कोई शक नहीं. और हर एक ओकेजन पे, मेहंदी में, शादी में, बारात में, वलीमा में, मैंने सैयद नूर साहब से पूछा. मैंने कहा सैयद साहब अदनान समी से आपने एक्टिंग करवा दी, कैसे हुआ ये? तो उन्होंने कहा बेटा हमें एक 12,000 फुटेज मिलती थी, 12,000 फुट की रील मिलती थी. कहते मैंने 1,00,000 फुट जाया किया अदनान समी खान पे कि उससे एक्सप्रेशन निकले नहीं निकले, लेकिन फिर भी यार सुपर डुपर हिट फिल्म थी. जी जनाब, कौन सी टीम है आज? टीम आप मतीरा, कौन सी टीम है? चिंगम. ये पाकिस्तानी नेम है. चिंगम. टीम 4 मैन सबसेट है. टीम 4 मैन सबसेट है. मिक्स कर लो इसको. गुटका कर लो. 4 मैन सबसेट है. गुटका कर लो. चिंगम गुटका. आप क्या है? आपको पहले मैं एक ट्रिविया देना चाहूंगा. क्या? आपको पता है मानी भाई और असर भाई ने सिटकॉम की जो बुनियाद रखी पाकिस्तान में, उस शो का नाम रखा कैसे था? कैसे? मानी असर भाई खड़े थे, लोगों ने पूछा मोहल्ले की लड़कियों का क्या सीन है? उन्होंने बोला सब सेट है. और करके दिखाया. हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया इस शो में. हमने प्रैक्टिकल करके इसी शो में प्रैक्टिकल करके. ये गुलशन 13D की बात हो रही थी. ये 13D में एंट्री बैन है मानी भाई की. उस प्लेयर का नाम बताएं जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप में 43 साल की एज में शिरकत की एज अ प्लेयर. मुल्क का नाम कैमरून था और प्लेयर का नाम था, भाई आप तो नहीं थे? नहीं वो था. क्या इस प्लेयर ने टक्कर भी मारी थी? टक्कर का मुकाबला दिया था इसने? 42 साल की उम्र में तो उससे किया है. आपका जो कैमरून का स्टार था, सुपरस्टार था. 45 साल की उम्र में कौन आ रहा है, ये एक सवाल देखना पड़ेगा. 42 साल की उम्र. यस यू आर राइट. 43 साल की उम्र में
इस बंदे ने, और मेरे ख्याल में शायद 100 से 200 से ज्यादा अपीयरेंसेस दिए हैं इसने अपनी टीम की तरफ से। माजिद अब्दुल्ला, ये सऊदी तो नहीं था प्लेयर? सऊदी प्लेयर था? सऊदी नहीं था। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस बंदे ने अपना पहला वर्ल्ड कप गालिबन 93 में खेला। 93 में खेला था? 94 का वर्ल्ड कप होगा, 93 में वर्ल्ड सॉरी कप? 94 में अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये बंदे ने फिर तो लास्ट वर्ल्ड कप भी खेला होगा ना इसने? नहीं, इससे फिर अभी तक खेला होगा, 2000 के मिड तक आया होगा बंदा वो खेलने के लिए। और प्लेयर होगा उसके बाद कब गोलकीपर हो सकता है ये बेसिकली, गोलकीपर। और ये बंदा बुफॉन भी हो सकता है, सॉरी बुफॉन जो गोलकीपर है, या फिर ये बुफॉन है, या तो ये बुफॉन है, या ये कोई है मैक्सिको का गोलकीपर, वो भी बहुत बड़ी एज तक खेलता रहा, वो छोटा लगता था हमेशा। उसको जो सिलेक्ट नहीं करता था उसको मरवा देता था। एक रॉजर मिलर है, रॉजर मिलर जो कैमरून का था, रॉजर मिलर, उसकी 42 साल तक खेला है उसकी, हाँ वो था। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं बुफॉन था 42 साल की एज में, बुफॉन सोचो, वो क्या नाम बता देंगे? कोलंबिया का तक पहुंच गए थे। मैंने कोलंबिया का जो कैप्टन था बेसिकली। पाब्लो नहीं पाब्लो नहीं था, कैप्टन था उसके। 94 के वर्ल्ड कप में एक वाकया हुआ कि किसी ने नाम सुना है जो मशहूर गैंगस्टर का जो कोलंबिया था? बहुत ज्यादा, आप बताएंगे तो पता चलेगा। पाब्लो एस्कोबार, एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है द टू एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार ने क्यूबा में कोक स्टूडियो खोला हुआ था। और एस्कोबार बेचारे से ओन गोल हुआ था, और वो कैप्टन जो था, उस टीम का कैप्टन जो था, वही आखिर तक खेलता रहा बुढ़ा। अच्छा, मैं आपको आसान कर दूं। हाँ, मुसलमान बाद में हुआ होगा। कोलंबियन प्लेयर डॉक्टर जाकिर नाइक, मतलब अब इसके बाद क्या? डॉक्टर जाकिर नाइक। नहीं। कोलंबिया में मुसलमान कैसे हो रहे हैं? एक ही था, यही बंदा था मेरे ख्याल। पूरे कोलंबिया में एक ही था। तो उसका मुसलमान नाम, उसको उसके मुल्क का मैराडोना भी कहा जाता था। नहीं, वो अर्जेंटीना का। ये मैराडोना का आखिरी वर्ल्ड कप था जिसमें वो आया था, 94। पता है कब आया कब गया, बट नाम नहीं मालूम यार। इतना मशहूर था वो बंदा। मैराडोना वाले टाइम पे जो है वो चड्डियां भी छोटी होती थी, बहुत छोटी ये चोटी लग गई ना घुटने के ऊपर, उसके बाद चड्डी लंबी की है। यार ये इसका नाम है। ये रिटायर क्यों नहीं हो रहा? इसको उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दें। अरे ये रिटायर हो गया, कोचिंग करता रहा कितने अरसा। इसने अगवा किया था एक बच्ची को। अगवा? हाँ, अगवा किया था एक बच्ची को। मुझे नहीं लगता। अगर इसने एक बच्ची को अगवा किया है, नहीं, ये भी इनका एक गोलकीपर था जो कि बच्चियां अगवा करता था। नहीं, उसने बच्ची को अगवा किया था। ये कौम हमसे ये ज्यादा मुझे करप्ट है। स्कैंडल पता है, लेकिन ये कौम हमसे ज्यादा करप्ट है। ये कोलंबिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेसिकली हर 2 नंबर काम हो रहा है। सारी पूरी जितनी भी टीम थी ना, कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेल रहा, कोई कहीं से, एक बंदा जो है बच्चे अगवा कर रहा है। अब ये कोलंबिया तहरीक इंसाफ भी खोल रहे हैं। यार ये बंदा जो है ना, उनका कैप्टन था, साला आखिर तक खेलता रहा। ये नवीद बाद में मुसलमान हुआ है। वही तो पूछ रहे हैं वही तो पूछ रहे हैं। यार उसके बाल लंबे थे, बाल भी आखिर में एडी अमीन निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। बाल लंबे नहीं। कौन है? अच्छा, मुसलमान नाम तो नहीं लेना ना? नाम मुसलमान है। आई डोंट नो। अच्छा, आपने आई डोंट नो कह दिया, और असल जवाब है कि ना इनका ताल्लुक कोलंबिया से है ना ये जो है मतलब इनके बाल लंबे। ये जनाब इजिप्ट के हैं, साम अल हैदरी। तो इन्होंने 45 साल की एज में अपना वर्ल्ड कप खेला। ये मैच मैंने देखा है, वोल्गोग्राड में मैच था, सऊदी अरब और इजिप्ट का। मैं सलाह को देखने के लिए गया था स्पेशल। और वो 45 साल का आदमी उस वक्त इनको कह रहा था, मानी भाई आप नहीं, उसने एक हाफ खेला था, सऊदी ने मैच जीत लिया था 2-1। अब आते हैं एक खानदान की तरफ जो आप समझे अमेरिका का जावेद शेख खानदान है। मतलब हम बाहर हैं कर्डाशियंस की तरफ। कर्डाशियंस जो हैं उनमें एक बंदी है काइली जब बिलियनर हुई तो वो यंगेस्ट बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड थी। क्या एज थी उसकी? 21 25 साल के पास, 25 के आसपास। 25 21 22 21 एक बार फिर मतीना ने मारा तुक्का और लगा है बिल्कुल बुल्सआई। काइली जेनर, जिन्होंने अपनी कंपनी के 51% शेयर्स बेचे काइली कॉस्मेटिक्स के $600 मिलियन में, जिसके बाद वो बिलियनर क्लब में दाखिल होने वाली यंगेस्ट एवर 21 साल की एज में शी बिकेम अ बिलियनर। आगे बढ़ते हैं जी। ये किसके अल्फाज हैं? Those who have no understanding of political world around them
have no right to इस वक्त तो criticize आपके- or complain. ये नौशीन शाह ने मरियम नवाज के बारे में लिखा था। नहीं उन्होंने नहीं लिखा था, उन्होंने जो लिखा था उसके बाद मुस्तफा चौधरी का ट्वीट। ये किसने कहा? Those who have no understanding of political world around them have no right to criticize or complain. ये यहाँ के थे वहाँ के थे। यहाँ वाला इतनी अच्छी अंग्रेजी में नहीं बोल सकता। नहीं और बोल सकते, एक ही बंदा बोल सकता है। जिसने बोला उसको भी अंग्रेजी नहीं आती। ये तो इतना भारी कोट है जिस तरह कोई प्रेस रिलीज बोल्ड टीवी के पास गई हुई है कि ये बोल दो। You have no right to criticize. अच्छा, ये जुमला अंग्रेजी में ही बोला गया था? नहीं किसी और जबान में, ये किसी और जबान में दूसरी मुझे लग रहा है। जर्मन, फ्रेंच में किसी इदारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है? यूरोपियन है कोई भाई, यूरोपियन भाई थे। जाहिर है नेपोलियन इसका भी बात बहुत जालिम थे, जालिम अच्छा, मशहूर है। सुर्खे हैं भाई हमारे। हो भी सकते। भाई इनकी सुन ले, इनकी क्या वो आई डोंट नो करेंगे तो मैं आपकी तरफ आऊंगा। हमने आपको साकिब भाई को कितना- पता है, साकिब। इनके वाले से एक बड़ा मशहूर वाकया है हाँ। कि इन्होंने एक दफा पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे तो इनको पता चला कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो शायद उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करते। उन्होंने कहा जिसको मेरी राय से इख्तिलाफ है वो अभी उठे और कहे कि मैं इस्तीफा देता हूं। इनके बारे में हिंट ये है कि इनके बारे में बड़ी गलत बातें पाकिस्तान में फैली हुई। हाँ, हर पाकिस्तानी बैठ के हर नुक्कड़ पे लाइन दे रही है कि लड़के को भी इसका नाम पता है। पीटीआई के फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन पंजाब जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने अपने ट्विटर की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि अजीम तरीन लीडर फलाना। कि पागल है ये? नहीं उन्होंने लिखा हुआ था भाई। नहीं फयाजुल चौहान ने लिखा है तो फिर अपना ही कोई मुसलमान होगा, सद्दाम हुसैन टाइप का। नहीं है, यूरोपियन। यूरोपियन कैसे हो सकता है यार कोई मुसलमान लीडर? सोचो अब आप लोग फंस गए लेनिन पे और मुसोलिनी पे और हिटलर। क्या था भाई? आई डोंट नो। हिंट दो ना। मैंने दिया, आप तो सुना ही। क्या सॉरी, पाकिस्तान का बच्चा इनको कोट कर रहा है। पाकिस्तान का बच्चा कोट कर रहा है, इससे ज्यादा बस भाई मजीद हिंट नहीं। चलो दे दो, हिटलर दे दो। हिटलर एडोल्फ हिटलर सही जवाब। ये कोट एडोल्फ हिटलर की किताब माइंड कैंप में से लिया गया। और ये किसने कैप्शन लगाया हुआ था इसके बारे में? फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब पीटीआई के दौर में फयाजुल हसन चौहान साहब ने अपनी ट्विटर बायो में लिखा हुआ था एडोल्फ हिटलर अजीम तरीन लीडर। और आपको पता है इनका सल्यूट करना भी इट्स नॉट अलाउड एंड इन्होंने तो बिल्कुल पाकिस्तानी हिटलर को ऐसे पसंद करते हैं जिस तरह उसको मुसलमान बड़े पसंद थे। यही पाकिस्तानी जो हिटलर को कोड करते हैं, उसकी टी शर्टें पहनते हैं, ये हिटलर को नजर आ जाते तो उसने मार देना था, क्योंकि वो खुद बॉन जोवी की टी शर्ट पहन रहा था। बच्चे कंफ्यूज हमारे बहुत हैं। चार्ली चैपलिन की मूवी देखते हैं, बोलते हिटलर ने क्या काम किया था उसमें यार। वैसे बाय द वे चार्ली का भी ये जो मुस्ताश का स्टाइल था ये भी एक हाँ। सैटायर था, पॉलिटिकल सैटायर था उनकी ऑन एडोल्फ मूवी है हिटलर। मॉडर्न टाइम्स, बहुत अच्छी है, सब देखें। बिहार स्टेट इंडिया में एक इलाका है सासाराम, वहां पे एक बहुत बड़े मुसलमान बादशाह की कब्र। बादशाह का नाम मुगल सल्तनत से। हिंट मैं आपको ये दे दूं कि कौमी असेंबली। तो किसी और मुल्क के हैं, इनका ताल्लुक किसी और मुल्क से है। कौन सा बादशाह यहाँ पे लोकल आया भाई मुझे बताओ, कोई एक बादशाह मुझे लोकल बताओ। तैमूरी यहाँ पे लोकल थे या अफगानी यहाँ पे लोकल थे या तातारी यहाँ पे लोकल थे? पानीपत वाला कोई सीन नहीं है इनका ना? नहीं वैसे लखपत थे। नहीं, पानीपत तो देखें एक बहुत कदीम बैटल ग्राउंड है। पानीपत से मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कोई बादशाह और उसका पानीपत से ना गया हो। हाँ, पानीपत इवन ये भी कहा जाता है कि महाभारत जो लड़ी गई थी वो पानीपत में लड़ी गई थी। इस जगह की लड़ने की थी। हाँ, लड़ाई की जगह थी। फड्डे हो रहे हैं यहाँ पे। वैसे जंगें तो अब होती हैं, पहले तो ऐसी लड़ाइयाँ थी, 50 उधर से आ गए, 100 उधर से आ गए, अब होती है असली जंग। ये सारे बादशाह वैसे यहाँ क्यों आते थे? मुझे समझ नहीं आया, यहाँ ऐसा था सोने की क्या? चिड़िया यार, पूरी दुनिया का जीडीपी था यहाँ पे। लत पड़ी हुई थी इनको। अच्छा, ये टीपू सुल्तान टाइप हैदर अली कैपेसिटी में तो नहीं थे। टीपू सुल्तान मराठा थे और खुद आपको पता है वो सिराजुद्दौला टाइप। सिराजुद्दौला तो बंगाल में थे। ये कौन है? आप बहुत मॉडर्न जमाने में आ रहे हैं, थोड़ा पीछे के हैं। अच्छा, ये मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये इकबाल कासिम के रिश्तेदार थे। मोहम्मद बिन कासिम नाम से स्पिनर लग रहे हैं बेसिकली, लेकिन वो स्पिन करते थे सही जगह पे। जी भाई बोल दो, आई डोंट नो। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे आपने कहा हाँ आंखें चमकी हैं आपकी। हाँ, कुछ हुआ है। मैं तो उन्होंने बात की तो ऑब्वियसली राजा दाहिर तो नहीं थे? नहीं यार, मुसलमान बिहार में कैसे दफन हो? क्या पता फौत होने के बाद मुसलमान हो गए हो। रोड पे मिले थे, किसी ने गलती से दफन कर दिया। एक और हिंट दे दूं? जी, एक और हिंट। सड़क। ओ, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी।
हिंट, पहला हिंट था कासिम सूरी वाला, कौमी असेंबली। और वो कासिम सूरी की एक तस्वीर है ना, जिन्होंने यूं किया शेरशाह सूरी की तस्वीर के आगे खड़े होके। इतने बड़े बादशाह थे, हम गाड़ियों के पार्ट बेचते हैं अब शेरशाह में। ये मेरे ख्याल में खुद भी साइलेंसर का काम अच्छा जानते थे। हमें वैसे सोचना चाहिए रोड्स के नाम रखने से पहले। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही जो रोड है वो ऐसे आप फैमिली के सामने बोल भी नहीं सकते। मसलन डालमिया। अकबर बादशाह के नाम पे रोड रखा है जिसपे कह रहा है बाइकों को काम हो रहा है, अकबर रोड। देखिए यार हो क्या रहा है। ट्रांसपोर्ट से जोड़ा इनको। नेपियर रोड किस बादशाह का नाम था? नेपियर रोड सिर्फ क्वींस का नाम। अरे नहीं भाई, जनरल चार्ल्स नेपियर जिसने कराची फतह किया, ये नाम पे ही रख दिया। उसने ही कराची पोर्ट डिजाइन किया, उसने ही बनवाया। और ये काम भी उसी ने शुरू किया था, नेपियर रोड वाला। ये पार्ट टाइम था, पार्ट टाइम। क्योंकि हालात बोले, उसने कहा भाई एक से ज्यादा काम करना चाहिए, वो हालात आ गए। डॉलर का रेट देखो कहाँ पहुंचा हुआ। गए कभी आप? बताने वाले थे कुछ। हाँ, ये भी कोई वाकया आने वाला था आफ्ताब इकबाल टाइप का। वैसे 1999 में जब शफात की शादी नहीं हुई थी, रात के 8 बजे नेपियर रोड पर। कितनी दफा मैंने पिक किया वहां से इसको। बोल दो, हम झूठ बोलोगे, सबको झूठ बोलोगे कि कजन के पास जा रहा हूँ। ओके जी, आपसे हमने पूछे 3 सवाल और तीनों के सही जवाब दिया आपने। भाई पहले इनका ताल्लुक इस काम से नहीं था, ये बैंकर थे। बैंक से पहले सियासतदान, मतलब सब चीजें करके। नहीं कुछ सियासतदान नहीं था। अगर हम आपके एक्टिंग से पहले की बातें कर ही रहे हैं और आप बैंकर थे, तो आपने ज्यादा क्या खोले, बैंक अकाउंट या लोगों के सर? नहीं मैं जब फैसलाबाद से आया था तो मैं अपनी कश्तियां जला कर आया था। मैंने क्या जला के आए थे? कश्तियां जला के आया था। वाह 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 भाई, वाह वाह। आप स्पेन से आए थे? आप स्पेन से आए थे? नहीं सर, देखिए इस पे मुहावर है ना। बड़ी लिखी बात है, माफ कर दे यार। मैंने कहने का मतलब ये था कि मैंने इरादा कर लिया था। अब वो कहानियां छोड़ा है हम गूगल जो। हाँ सर, वो यही था कि मैंने सोचा हुआ था कि अब मुझे फैसलाबाद वापस नहीं जाना, मैंने यहाँ पे स्टार्ट करना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं शो भी ज्वाइन करूंगा। मैं ढूंढता फिर रहा था जॉब। पहले तो ये था कि मैं यहाँ पे कोई बिजनेस करूंगा। मेरे बड़े भाई जो थे वो बड़े, जो रामेर याद है ना। तो वो ना क्या कहते, मैंने सोचा हुआ था कि बिजनेसमैन बनूंगा। साल घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ी, वो नहीं बन सके। फिर एक दिन उन्होंने कहा बाय बाय बेटा मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा वो बिजनेस जो था उसका क्या होगा? उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं। तो सिटी बैंक की जॉब मिल गई। वहां से निकेत अब्बा के साथ दोबारा मुलाकात हो गई। तो फिर मानी भाई से, अस्टर भाई से मुलाकात हुई तो सिलसिला चल पड़ा। लेकिन मैंने एक्टर बनने का कभी सोचा नहीं था। सिटकॉम चल रहा है। 2003 में पहली फिल्म आती है? नहीं सर, 2001 में खामोश पानी आती है। उसके बाद पाकिस्तानी फिल्में होती हैं, फिर अचानक बंदा बॉलीवुड पहुंच जाता है। ये कैसे हुआ यार? अगेन क्या कहते हैं, और महेश भट्ट के पास पहुंच जाता है। हदीका कियानी और आलिया भट्ट कैसी थी? उस वक्त बच्ची थी। सही कह रहे हैं, उस वक्त बची थी, अब बची भी नहीं है। अब बची भी नहीं है। आपने मेरा सलाम दिया उसको? सर मैं अब की बार मिलूंगा तो यार एक काम करो टीपू, इस शो को वायरल करना है हमने। महेश का नंबर आउट कर दो। महेश बासवानी का, भट्ट का, खुदा की कसम आउट कर दो और हर जगह दे दो। वो नंबर चेंज करते रहते हैं। उनकी डील हो रही थी, उनकी डील नहीं हुई, मुझे फिल्म मिल गई। मुझे इरफान कहता है, इरफान क्या नहीं लाला, वो कहता है यार टीपे फिल्म करेगा। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा यार, इंडिया में कौन नहीं फिल्म करना चाहता। तो उन्होंने कहा ऑडिशन के लिए आ जा। मैं ऑडिशन के लिए नहीं आ जा, फिल्म करने आ जा। मैंने कहा अच्छा। अब मैं असफर को बता रहा हूँ, हानी को बता रहा हूँ, भाई फिल्म करने जा रहा है। लेकिन जब भाई पहुंचा तो ऑडिशन हो रहा था। मैंने ये बंदा देखा, अबे ये तेरी देव में आता है, अबे ये तो गंगा जल का विलन है, अबे ये तो लगान में था, अबे ये तो उसमें था। मैंने कहा खुदा की कसम। और मैंने कहा तुझे नहीं फिल्म मिलने वाली बेटा, ये तुझे इन्होंने ना, अच्छा रवायती पाकिस्तानी सो, इंडिया वालों ने तुझे पाकिस्तान से यहाँ बुलाया जलील करने के लिए। एड चेक कर ले, अपनी ईगो को सेटिस्फेक्शन कैसे दी जा रही है कि तुझे उन्होंने टिकटें खर्च की, उन्होंने स्टे दिया, उन्होंने इतने पैसे खर्च किए, इसको जलील कर दे। अबे क्या बात कर रहा है? तो वो भी लकीली मिल गई। भाई देखो उस फिल्म में मोनालिसा भी थी, जो सारा लोरेन के नाम से मशहूर हुई बाद में। हाँ, लेकिन उसमें हीरोइन जो थी वो महेश था। महेश भट्ट नहीं की फिल्म थी। हमेश रश्मिया। हाँ, हमेश रश्मिया। हमारे भाई की एक अच्छी बात ये है कि सबसे ज्यादा फिल्में
इंटरनेशनली अगर किसी ने किए तो ये नहीं मैंने नहीं की, मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान के यंगस्टर्स नहीं मेरे ख्याल है अली खान ने ज्यादा की हुई अली है। खान कौन है? चाहे वो जो डॉन में थे, अली सिक्स खान सेंस वो में नहीं थे, आता, आपको सब जानते हैं। ब्रेव क्या कहते हैं लाइन हार्ट में थे, आपको सब जानते हैं। सर ये अल्लाह की मेहरबानी है, लेकिन अब जिसका जो क्रेडिट है उसको वो देना चाहिए, उसके बाद शायद मैंने की हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं नई नई आई थी ना इन दिस इंडस्ट्री, तब मेरा एक छोटा सा रोल था, बहुत छोटा सा रोल था, और मैं इतनी घबराई हुई थी क्योंकि मुझे उर्दू आती नहीं थी, है ना, और मुझे उर्दू समझाने के लिए ये थे, क्योंकि ये मेरे पैर थे और मैं इतनी नर्वस थी, और ये मुझे बोलते थे कोई बात नहीं, रिलैक्स, एंड दैट आई गॉट टू से दिस गाय इज अ जेम ऑफ अ मैन। मतलब हर चीज एक तरफ, ये एक तरफ। अच्छा, स्टार्ट इनका ऐसे ही होता है। अच्छा, समझा भी लड़कियों को हमें नहीं समझाया जाता है। इतना काम किया कभी कुछ भी नहीं है, हमें तो नहीं हमेशा इग्नोर किया, लड़कियों को समझा रहे हैं। सिर्फ लड़कियों को समझा रहे हैं, इधर आओ। मेरे साथ पूरा सीरियल किया, मुझे कुछ नहीं समझाया। तू तो हमें समझा रहा था, एक बंदा सेट पर आता है, एक क्या हुआ, पूरा वाकया बताओ। कुछ नहीं था, इट वाज अ क्लीन वाकया। क्या हो गया नहीं, मानी, मतलब हर क्या वाकया तुम्हारी वाली एंडिंग नहीं होती, हर जगह गंदगी नहीं होती। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। लंबी हाइट का एक मसला होता है, दो मसले होते हैं लोगों में। एक लंबी हाइट का मसला ये होता है कि आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाता है। लंबे नाक का मसला ये होता है चूहे बहुत होते हैं। सर लंबे नाक के फवायद जाने, गलत चीजों पर नजर मत डालें। क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये है कि ये अगर आप थोड़ी और उर्दू समझ लेती हैं उनसे तो आपको पता चल जाता है। यार उर्दू भी आपने उस बंदे से सीखी जो इतनी गहरी और इतने पक्के लफ्ज बोलता है। आपने बॉलीवुड में जो फिल्म की, पूजा भट्ट ने डायरेक्ट की थी, राइट? तो क्या पूजा भट्ट उस वक्त भी सूजा भट्ट थी? नहीं उस वक्त नहीं थी, मेरे ख्याल उस प्रोसेस में थी। कैसा आपको कल्चर का क्या डिफरेंस लगा? लोग जाते हैं कल्चर तो एक सा ही है, कल्चर हमेशा मेरा ख्याल है। शोबिस का कल्चर भी एक जैसा ही? नहीं, शोबिस का कल्चर एक जैसा नहीं। क्यों? सर मुझे लगता है दे आर मोर प्रोफेशनल। हमने तो अभी तक इसको इंडस्ट्री ही नहीं माना। दे टेक द जॉब वेरी सीरियसली। ड्रामे तो हम हफ्ते में 52 बना रहे हैं। सर 52 क्या, हम 104 भी बना रहे हैं, लेकिन चक्कर ये है कि उसमें से उनका भी फिल्मों का यही हाल है कि अगर 100 फिल्में बनती है तो 10 ही हिट होती हैं। हम भी जब से कंपटीशन बढ़ा है, हम भी ड्रामों पर ज्यादा मेहनत करना शुरू हुआ, लेकिन मुझे लगता है अभी भी जितना एक काम को सीरियसली लेना चाहिए उतना हम नहीं लेते। आप जब लंदन गए तो रॉबर्ट जिस कमरे में गए थे उनसे मिलने गए फिर आप? नहीं, मैं नहीं गया। वहाँ पर आपके ड्रामे लोगों ने देखे हुए थे, या जब आप जाते होंगे बाहर तो? नहीं देखे हुए थे कुछ देखते हैं लोग। अवार्ड शोज के हवाले से बात करते हैं। अवार्ड शोज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन, मैं तो पेंडू आदमी, मुझे लगता है बहुत सारी रोशनियां आ गई हैं, सारे लोग आपस में मिलेंगे, अरे उससे नहीं मिला उससे मुलाकात हो जाएगी। मेरे लिए अवार्ड शो यही है कि जैसे एक शादी टाइप का माहौल है। हाँ कि भाई आप बोले ओए यार शेख साहब बड़े दिन हो गए आपसे देखा नहीं, अरे कोई लाहौर से आया हुआ है, आप सबसे मिल रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो मैं उन बत्तियों में खो जाता हूँ। तो इतनी सारी रोशनियां हैं एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट लाइट। ओके टेक माहौल है, और अगर आपकी नॉमिनेशन हुई हो, आपको अवार्ड मिल जाए, फिर तो सोने पे सुहागा। और आपको मिला अवार्ड अमेरिका में जाके? हम अवार्ड में, अगर अवार्ड शो शादी वाली तकरीबात होती हैं तो आफ्टर पार्टी सुहागरात? ये मैंने अभी तक मनाई नहीं है, जैसे मुझे खबर मिलती है मैं अब तक जरूर पहुंचा। मैं आपको रॉबर्ट वाले कमरे का एड्रेस देता हूँ। रॉबर्ट भाई, मुझे लगता है जितना तू रॉबर्ट में इंटरेस्ट ले रहा है ना, तुझे पहुंच जाना है। नहीं, जितना तू रॉबर्ट में तू जितने इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे लगता है तूने टिकट कटवा लेनी है। मुझे पीटीआई की टिकट मिल चुकी है। अच्छा, आपने चूंकि एक बड़े सूबे से आपका ताल्लुक है, जनरली वहाँ पर ये होता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज या मुख्तलिफ इदारों में, आपने कभी आर्मी वगैरह में या कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं इस तरफ जाऊँ? किया भाईजान। ये देखिए, ये खुद ही बता दे कौन सा कोर्स था यार? ये 81 लॉन्ग कोर्स तो 81 यार, प्लीज हमारे भाई। काबिश के शो में आपने बोला है कि आप आर्मी में रहते? नहीं, मैंने बोला है कि मैंने अप्लाई किया था सर। ये रिकॉर्ड हो रहा है सर। नहीं, अप्लाई किया। वो लॉन्ग कोर्स की वजह से मेरे ख्याल में कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है ऐसी क्या वजह थी कि नहीं हो पाया वजह क्या थी? सर क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं तो एक इंतहाई गूफ टाइप का आदमी हूँ। मेरा तो पंजाबी में वो एक छेड़ थी मेरी बचपन की, यवला कहते हैं इंतहाई बेवकूफ आदमी को, यवला पगला, उस टाइप के आदमी थे। तो हमें तो लगता है, लेकिन उन बकौल आर्मी वालों के मैं कोई इंतहाई ज़हीन आदमी था। शायद यही वजह हो ना उनके रखने की।
लेकिन वहां पे रॉबर्ट नहीं था, वहां पे रॉबर्ट नहीं था। जिस तरह आप बता रहे हैं ये हमारी आर्मी है या ईदी अमीन की आर्मी ज्वाइन कर ली थी आपने? ईदी अमीन की आर्मी नहीं आपने देखी, वरना आप यहाँ बैठे ना होते और आपको रॉबर्ट का कमरा भी ना याद होता। अगर आपने ईदी अमीन की आर्मी देखी होती तो ये शर्ट का रंग सफेद हो चुका टीपू होता। भाई, ईदी अमीन की आर्मी जिसने देखी है वो उसके बाद बैठ सका नहीं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, यहाँ क्या वो कहीं नहीं बैठ मैं सका। यही कह रहा हूँ कि आपने ईदी अमीन की आर्मी देखी नहीं है, सिर्फ तस्वीर देखी है। अगर आपने उसकी आर्मी देख ली होती, हाय हाय। आपने देखी? जब आपने देखी तो आपको कैसा लगा? मैं तो सोच रहा हूँ। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं उस शख्स से? अब किसी तरह से काउंटर कर रहे हैं ना भाई। भाई आप बताएं नहीं भाई, आप खुश हैं इस काम से जो हम काम करेंगे? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। काम है नहीं, बिल्कुल नहीं काम है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। पिछले 24 साल से यही काम कर रहा हूँ और मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए तो 5 टाइम की नहीं 10 टाइम मैं अल्लाह को सजदा करूँ तो भी कम है। जिस तरह से मैं आया था, आई वाज नो वन, आई वाज नोवेयर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटल्ड, आई एम समवेयर। और जो रिलीजियस चेंज आप में आया पिछले 1 साल के अंदर वो बताइए ना। रिलीजियस रिलीजियस चेंज भी आया? नहीं, मैं इस चीज पे कोई बिलीव नहीं करता और मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं है भाई। चेंज तो अच्छा, है। ये बात ये है कि आप चूंकि एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, कोई शक नहीं। तो कभी एक होता है ना कि यार मैं इस तरह का रोल करना चाहूंगा, तो ऐसा कोई रोल मिला कभी? ये जो लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिले होते हैं कि मैं यार। देखो, लंगड़े का रोल करूं, अंधे का, अंधे का होते हैं जब आप शुरू पाकिस्तानी एक्ट्रेस को नहीं, वो होता होगा जिनको होता है। मुझे ऐसा नहीं है, मेरे भी अरमान थे इस तरह के बहुत सारे, लेकिन वो शुरू में ठंडे कर दिए गए थे। मुझे भी जब मैं हीरो लगता हूँ, मुझे लगता है कि भाई तेरी शक्ल जो है, यू नॉट लाइक हीरो जिस में पाकिस्तान में चलते हैं ना, यू नॉट लाइक इमरान अब्बास, फवाद खान, हमायूं सईद, इस तरह के नहीं। थोड़े से उनको जो मेरे जैसे रगड़ जे या अनयूजुअल फेस होते हैं पाकिस्तान में, वो नहीं हीरो होते। जैसे मुझे लगता है कि आपका किरदार आपका हीरो होता है। दैट्स व्हाई आई एम अ कैरेक्टर एक्टर। तो मैं जो भी किरदार करता हूँ मैं उसको एज ए हीरो समझ के ही करता हूँ कि मुझे इसको अच्छी तरह से करना है। एंड एक और बात मैं बोल दूं दैट आई थिंक शक्ल खुदा बनाता है, तो किसी की शक्ल पर नुक्स उठाना एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम फिर रब की जात पर क्वेश्चन मार्क कर रहे होते बताया ना इस मानी तो को, हर ये मुस्तफा इंसान को, हीरो वो है रॉबर्ट को, एंड वो रॉबर्ट को बताएं। ये टीपू भाई, मैं तो शक्ल पे आया ही नहीं अब तक। नहीं यार, यही तो मैं कह रहा हूँ भाईजान, मेरा खुद जमीन पे है भाई। मेरा अपना नाक जो है बह के नीचे आया भाई, देखो मान तक टच हो जाती है। रणबीर कपूर से कभी हुई मुलाकात? रणबीर से कभी हुई? सर रणवीर सिंह से मुलाकात हुई। रणवीर सिंह से हम लोग थे एनएसडी के फेस्टिवल में। एनएसडी के फेस्टिवल में सलीम राज इज द विटनेस। तो हमारे प्राइज सेरेमनी हो रही थी, तो ढोल वहां पड़ा हुआ था, सर्दियों के दिन थे। तो पंजाब दे विच दिल्ली दे विच ढोल नहीं बजदा पिया, फिड़े मुंह। तो मैं सब नूं सरदार वरदार बैठे हुए थे, मैं पंजाबी च ओए की हो गया, ठंडे पै गए हो, ढोला तो भी नचदे ही नहीं पे है, आजा फिर कोई है। तो आई सा ब्राइट गाय, आ जाओ जी फिर। अच्छा, आ गए, हमने किया, हमें कौन सा पता था ये रणवीर सिंह है, हमें तो उसका नाम ही नहीं पता था। अच्छा, तो हमने भंगड़ा किया, कोई घंटा 1.5 घंटा भंगड़ा पांदे, तो बात खत्म ही गई हो गई। सलीम राज साहब की वहां पे होती थी दुकान खड्डा मार्केट में। अच्छा, मैं समझा दिल्ली का बता रहे तो वहां थी, इधर खड्डा मार्केट में डीवीडी में। तो सलीम का मुझे फोन आया, वो यार ये तो वही लड़का नहीं टिप है जिसके साथ मैंने भंगड़ा किया था, डांस किया था। तो इस तरह की मुलाकात है सर। ये उस वक्त उन्होंने कपड़े पहने हुए थे रणबीर सिंह ने? उस वक्त वो पहनते थे। अच्छा, उस वक्त पहनते थे। पाकिस्तान में आप पाकिस्तान में आप किसको कहते हैं कि यार इससे बड़ा एक्टर नहीं है कोई? पाकिस्तान में नुमान आजाद हो गए, नहीं, सलीम राज हो गए, ये साकिब समीर है। नहीं, नहीं, हम तो इनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में भाई एक्टिंग के बारे नहीं, मुनीब भट्ट का फैन है। मुनीब भट्ट हो गए, नहीं जो अभी जो नया टैलेंट आया है, मुनीब भट्ट है, सलीम नासिर मेरी नजर में सलीम नासिर, मैं क्या कहते हैं उनको बहुत बड़ा लगता है। फिर उसके बाद सुहेल अहमद हैं, क्योंकि ये वाले जी सर सुहेल अहमद, क्या कहते हैं महमूद हसन। मुझे कैरेक्टर एक्टर जो जिनमें जो वर्सटाइल एक्टर्स होते हैं, मुझे उस तरह के लोग ज्यादा पसंद है। हाँ जी, अगली तस्वीर, ये कौन सा है? क्या कर रहे हैं ये? कहाँ आते हैं? ये इस्लामाबाद में खड़े, कोशिश करें। He became a really popular story, और कुछ दिन पहले इनके बारे में जब पता चला लोगों को कि ये
यहाँ मौजूद हैं, तो लोगों को बड़ी हैरत हुई यार ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन फिर इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से आके टेलीविजन पे अपीयरेंसेस दी और मसला क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट? क्या करता है ये ऐसा करता है, ये काम, ये अच्छा काम करता है। ये यहाँ से फेमस हुए। ये वो बिरयानी तो नहीं बेचते थे, ये वो बिरयानी बेचते थे ना? बिरयानी बेच रहे थे। सेवर वाले। कहाँ पे? सेवर वाले हैं, सेवर वाले। बट यू नो द स्टोरी राइट? ऊपर से बहुत क्या सारी story चीजें बता? ऊपर से बेहतर होती है। क्या स्टोरी बता आप? स्टोरी यह है कि वो किसी को हेल्प आउट के लिए नहीं प्रोफेसर भी थे गालिबन, नहीं? ये बिरयानी बेचते थे। गलत लोगों से गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये ब्लू एरिया में बिरयानी बेचते थे, हम रेड लाइट एरिया से खरीदते हैं। भाईजान क्या पता आपने क्लास भी ली हो इनकी। हाईली क्वालिफाइड आदमी, चैरिटी के लिए बिरयानी वगैरह बेचते थे। चैरिटी में तो इनकी स्पेशलाइजेशन है, और ये वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने फंड रेजिंग पे एक किताब लिखी हुई है, फंड और रेजिंग कैसे वो करनी चाहिए। बहुत ज्यादा बिकी थी, 3 लोगों ने खरीदी थी, 2 इनके कजन थे, एक ये खुद। ऐसे मौजूद पे क्यों लिखी? सारा पैसा मेरे ख्याल में पहले उस पे लगा के डुबाया इन्होंने। भावलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने एक मास्टर्स किया हुआ है, फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी से एक मास्टर्स किया हुआ है, फिर उसके बाद कनाडा में मैगिल से लम्स से इन्होंने जो है फंड रेजिंग के ऊपर लम्स, ये लम्स से भाईजान कुछ तो बताओ तुम्हारी तरफ से। और 15 साल इन्होंने एज अ कंसल्टेंट काम किया फॉर वेरियस फंड रेजिंग कंपनी। वाओ, आप लम्स में, आप भी और लम्स से फाइनली उनके ऊपर एक हार्ड टाइम आया और बिरयानी बनाना आती है आपको? टाइम मिला तो सीख लें, सीख लें, आप भी सीख लें। और एनीथिंग बट विद रिस्पेक्ट मैं आई डोंट नो बोलूंगी, बिकॉज उन्होंने इतना कुछ किया है। आई थिंक उनका नाम जानना जरूरी नहीं। उनका नाम जानना बहुत जरूरी है कि हमें भी पता चले। किसी हर को आता है चीज इसका मजाक नाम? नहीं होती। अपनी फैमिली के उसको सपोर्ट करने के लिए, और ये बड़े मुश्किल टाइम पे थे, बेगम ने बिरयानी बनाई, बिल्कुल ये खड़े होके गाड़ी पे खड़े होके उन्होंने बेची बिरयानी। और अब होममेड ये बिरयानी। अब ये है, हाँ। कौन सी और बिरयानी एक थी बात, वैसे? सॉरी, एक और बात बहुत कम लोगों को पता है। जो पहली दफा जब भी इन्होंने लगाई, हिट होने से पहले एक दिन जो इन्होंने बनाई, वो जिसने खाया उसको उल्टियां हुई हैं। ये लेके एक और टिप आया, देख रहे हैं आप? और मुश्किल, मिजरी। डब्बा खराब था जिसमें रखी। सेवर वाले, सेवर। सेवर वाले ने। इनका काम पता है, नाम इनका बहुत यही होता काम है, ये अब यही कर रहे हैं, और इनका नाम है जनाब उमर कमाल साहब। उमर कमाल साहब जिन्होंने 15 साल दुनिया भर में मुख्तलिफ कंपनीज के लिए, मुख्तलिफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेजिंग की स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, एज अ कंसल्टेंट काम किया। उनकी जिंदगी में टफ टाइम आया बट ही डिडंट लूज होप। और उनकी बेगम एक शेफ है, उन्होंने बिरयानी भी तैयार की घर में, और इन्होंने एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि, बल्कि इनफैक्ट मेरे साथ इंटरव्यू उन्होंने जब वो दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा टफ टाइम था कि जब मैं लोगों को कह रहा था कि आप बिरयानी टेस्ट करें, इमरान खान लोग अजीबोगरीब रिव्यूज दे रहे थे। इमरान खान ने इनकी बुक पढ़ी है? आई डोंट नो पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बट आई मीन आपको बिरयानी खिलाई? नहीं, मैं इंटरव्यू तो ज़ाहिर है वो हम कराची में बैठे थे, इस्लामाबाद में थे। अच्छी नहीं होगी ना? नहीं, बहरहाल की बिरयानी बिकी खूब, बहुत ज्यादा। और अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग हिम्मत नहीं आते, तो ये एक लेसन है हम सबके लिए कि जिंदगी जितनी भी तल्ख हो जाए, देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन टू बाउंस बैक, और जिंदगी उन्हीं लोगों के लिए। एक दफा तालियां होनी चाहिए यार उन लोगों। अब ये डिस्कवर हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद में डिस्कवर ये हुआ कि ये पुलाव था बेसिकली, जिसको ये लोग बिरयानी कह रहे हैं। मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। जिस तरह मेरा करियर चल रहा है, मुझे भी लगता है इवेंचुअली मैं भी बिरयानी बेच रहा हूँ। देयर इज नो हार्म इन इट ब्रो, आई लव बिरयानी। यू लव इट, खुद ना खा जाना। इत्तेफाक भाई, ये बिरयानी में बड़े रास्ते हैं। आप ही खिला के वोट भी ले सकते हैं, फंड भी इकट्ठे कर सकते हैं, ये वोट भी ले सकते हैं, वोट भी ले सकते हैं, वोट भी आ जाते भी हैं, ले सकते हैं, फंड रेजिंग भी हो जाती है। बड़ी साइंस है इसमें। साइंस, बिरयानी एक साइंस भाई। यहाँ पे ऐसे ऐसे माशाल्लाह कराची में क्या कहेंगे, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, जो कि हर 1 घंटे बाद 15 किलो का पतीला बना के बेच चुके होते हैं, और वो दिन में भाई आप किचन तक रसाई है आपकी? हाँ, किचन तक पहुंच? अरे मैंने खुद पूछा है, यहाँ पे बहादुराबाद में एक बड़े मशहूर वो हैं यूनाइटेड पुलाव वाले, मैंने उनसे पूछा भैया आप हर वक्त ही बना रहे होते हैं, पतीला एक बनता है, तुम हर घंटे में एक,